चलो बहुपद देखो, आप बात खत्म करो। जाति आवासीय लेता है टीसी तुम देने में, हाँ नाम लिखाना, हाँ नाम लिखाने में जाति आवासीय आय सब बैंक अकाउंट ये सारा चीज नमा में लेगा तुम। नमा वाले सब का शायद होता है, पता नहीं। हर जगह आप जाति आवासीय बैंक वो सब अनिवार्य होता है। क्या क्या हो गया? चलो बहुपद देखो, बहुपद क्या होता है वो एक जरा समझ लेते हैं आप। बहुपद, तो बहुपद का मतलब होता है धन और ऋण के साथ चर और अचर को जोड़ के जो लिखा जाता है उसे ही बहुपद कहते हैं। समझे? इन्हें पढ़ना है कि अथी की तरह बहुपद का परिभाषा नहीं, बहुपद सब पढ़ के आया है शुरू से, इसलिए बहुपद का मतलब है धन और ऋण। धन का मतलब, धन का अर्थ क्या होता है प्लस, और ऋण का मतलब माइनस। धन और ऋण के साथ चर और अचर के पदों को एक ही व्यवस्थित रूप से लिखे हुए रहते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। समझ गया? उसमें अनेक पद होते हैं। क्या पद होते हैं? एक पद नहीं, एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, इसीलिए पद और घात भी हो जाते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x लिखेंगे और 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 ऐसा लिखल रहेगा। तो इसमें क्या है, ये जो है ये घात हो जाता है। क्या हो जाता है? घात। तो घात हो गया, और देखिए ये एक पद हो गया, ये भी पद है और ये भी क्या है, पद है, और ये भी पद है। तो कितने पद हो गए इसमें? 3 पद। तो पद के आधार पर भी इसको चेंजिंग किया जाता है। जय, ठीक ठीक भेजत रहियो खाली बस आवे से। तो पद के आधार और घात के आधार बनते हैं। किसके आधार बनते हैं? पद और घात। तो पद के घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे और पद के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे। अब घात के आधार पर क्या होता है? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में जैसे देखो x 2x प्लस 3 हुआ ना ऐसा, अगर ऐसे लिखल है, इसमें अगर z भी जोड़ दिया है, बाद में पढ़ेंगे, अगर y भी जोड़ दिया तो कोई बात नहीं। अगर x y z हो भी गया है तो इसको पढ़ेंगे कैसा है, सजातीय है या विजातीय। तो इसको हम लोग क्या, ये बहुपद को क्या बोलना है, बोलो? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। कैसे बहुपद? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसके बाद चलिए द्विघातीय बहुपद। जिस बहुपद पे दो जानते हो ऐसे होता है, दो ऐसे ही होते हैं ना, सब समझ रहे हैं? तो ऐसे जब दो होते हैं तो ये वाले घात देखिए, ऐसा दो यहाँ लिखल है, समझ रहे हैं बात को? तो अगर ऐसा दो तो ये दो घातीय बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया? तो ऐसा बहुपद जिसके घात कितना हो, 2 हो। अब है त्रिघातीय बहुपद। क्या है? त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद को देखिए, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया ना। आप देखिए अगर इसमें कहीं अपना मन से माइनस भी लगा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो धन और ऋण के साथ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप? धन और ऋण के साथ, किसके साथ लिखे हैं? धन और ऋण के साथ। घात कितने हैं इसमें? पहली वाली सबसे बड़ी घात क्या है? क्यूब है ना। 3 है तो इसको त्रि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रि। तो त्रिघातीय बहुपद हो गई। ये कैसा बहुपद हो गया? त्रिघातीय। तो आप बोलिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद समझने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग समझ लेते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार पर सब, ये एक पद है ना, तो जैसे यहाँ हम लोग 2x लिख दिए, ये द्विपदी है तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4, ठीक है ना। और ये क्या है? त्रिपदी है ना। क्या है? त्रिपदी। तो यहाँ लिखेंगे 4y
प्लस 3y प्लस 4 प्लस 4 या -4, खाली प्लस है मत लिखो, -5, समझ गए। तो ये देखिए एक पद एक है तो एक पदी, 2 है तो 2 ही पदी, 3 है तो त्रिपदी। अब शून्य वाला बहुपद क्या हो जाता है, वो जरा देख ले किताब के अनुसार तुम क्या दिया गया आप सबसे। अब देखिए जिस बहुपद का जो है ना शून्य बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद का गुणांक क्या होता है, गुणांक। अब गुणांक समझा देते हैं, गुणांक क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य। अब समझिए यहाँ ये सारे चीज समझ गए। अब हम लोग समझते हैं गुणांक, इसी गुणांक और सजातीय और विजातीय, क्या समझेंगे, गुणांक। अब देख लीजिए गुणांक, गुणांक तो ये बहुपद जो लिखे हैं यहाँ, अगर सपोज डेट के लिए यहाँ जो लिखे हैं 3x प्लस 4 लिखे हैं, ठीक है ना, क्या हो गया 3x प्लस 4। तो ये x को कितने से गुना हुए हैं, 3 से। तो इसमें पूछेगा x का गुणांक कितना है, 3, बता सकते हैं आप। अब बोलिए इसमें बोलते हैं, हम पूछते हैं y का गुणांक कितना है, 4, समझ गए। अब गुणांक पूछेगा तो बता देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं घातांक, क्या समझते हैं, घातांक। जैसे 2x² प्लस 3y -4 ये हो गया। अब इसमें पूछेंगे x के घातांक कितने हैं, माने घात का अंक कितने हैं, तो 2, कितने हैं, 2। अब घातांक भी समझ गए, गुणांक भी समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इससे आगे जरा देखते हैं हम, इसमें सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय, क्या लिखेंगे, और विजातीय। सजातीय का मतलब होता है एक ही जात के, क्या हो। अब देखो सजातीय को कैसे समझेंगे, जैसे हम यहाँ लिखे रमेश, क्या लिखे, रमेश और कुमार लगा देते हैं, कोई बात नहीं, कुमार रहे कुछ हो रहे, शादी वाला का ऐसा बात नहीं कि शादी वाला कुमार हट जाता है। अब पहले जमाना था कि शादी होने के बाद लड़कियां सबको देवी लगा देता था आगे में, ठीक है, तो लड़का सबको देवा कहीं नहीं लगाता था, ठीक है ना। तो लड़का सबको क्या करते थे, कुमार हटा देते थे। अब बोलते थे भाई कुमार थोड़ी है जो कुमार, खाली अगर जिस कास्ट का है उस कास्ट में जोड़ देते थे। हल्ला मत करो है बच्ची, हल्ला मत करो, सीधे बैठ जाओ आराम से, पीटेंगे। अब हम रोशन कुमार यहाँ रमेश लिख दिए, यहाँ हम लोग दिनेश लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, दिनेश है, फिर क्या है, आराम से बैठो नहीं तो पीटेंगे। यहाँ दिनेश कुमार लिख देते हैं। अब देखिए सजातीय विजातीय आराम से समझिए, जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं मुकेश, क्या लिखते हैं बाबू रे, मुकेश कुमार, ठीक। जैसे यहाँ लिखते हैं कविता कुमार, कविता, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, कविता कुमारी, क्या लिखते हैं, कुमारी। जैसे यहाँ लिखेंगे सविता कुमारी, क्या लिखेंगे, सविता कुमारी। और हम नाम लिख लेते हैं यहाँ, जैसे लिखेंगे आयुष कुमार, क्या लिखेंगे, आयुष कुमार। और बहुत सारा नाम है, जैसे लिखेंगे नरेश कुमार, क्या लिखेंगे, नरेश कुमार। आप बताओ एक बार समझो है, क्या है ऐसा, देखो जाति इसलिए सजाती है विजाती इस हिसाब से सुनाते कि तुम जिस परिवेश में रहता है ना उस परिवेश में जात का मतलब अच्छा से जान रहे हो। जात का मतलब आप सब अच्छा से जानते हैं कि डोम, दुसाध, हलकोर, चमार, फटाक से परख लेते हैं कि ये डोम है तो ये दुसाध है। चेहरा से नहीं परखते हैं, उसके टाइटिल से परखते हैं, जो उसके नाम के आगे क्या लगल है, समझिए ना। अब वर्तमान जमाने में टाइटिल उतना वैल्यू नहीं रखता है, कोई है ही नहीं है, लिखाएगा क्या जानते हो, फलनामा राज, चिल्लामा राज, चिल्लामा सिंहा, ये सब क्या है, नाम रहेगा कुछ तो लिखेगा रोशन राज, ठीक है ना, कुछ राज लिखा देगा। अब राज मल्होत्रा का थोड़ी बेटा है वो जो राज लगाता है, राज लगाने से राज मल्होत्रा का बेटा नहीं हो सकता है। हम लोग पढ़ते थे ना जिस टाइम में 6 में पढ़ते थे,
उस समय में लड़कियां लोग अपने नाम क्या चावला लगा दे, ठीक है ना। तो हम उसको बोले कि तू कल्पना चावला नहीं बन जाएगी, तू ऐसी चावला बनेगी ना कि दोसर घर के चावल को खाएगी, ऐसी चावला बनेगी। और एकदम हम उसको सही शब्द में बोल दिए, क्योंकि देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट को ऐसा माहौल रहते हैं बाबू कि वो अच्छा रहते हैं, केवल पढ़ते हैं, हिटिंग फिटिंग नहीं करते हैं। कल जेई नीट का एग्जाम था, गए थे, हमारे भाई का एग्जाम था मेंस का, उसमें लड़कियां लोग के देखे इतना अच्छा थी, गांव घर की लड़कियां लोग की तरह ना नाक में पहनने, ऐसे तो उस परीक्षा में नहीं दिया जाता है कि नाक कान में का खुलवा देता है ना ना देखे, लेकिन कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक था। उसका जो चेहरा देखे ना, खुद ही चेहरे ही बता रहे थे उन लड़कियां को पढ़ने वाली। हमको बड़ा अच्छा लगा यार कि लड़की इतनी आगे की जेई नीट का परीक्षा देने के लिए आते हैं, बड़ा हमको खुशी हुआ। और उन लोग को रहन सहन देखे इससे बहुत खुश हुए। एक दो तो रुकी थे तो बात भी कर रहे थे, बाद में बोला भी, यूट्यूब पर जब देखा हमारा नो तो बोला आप ही है, तो हम बोले हाँ। लेकिन एक दो आदमी बाद में घेर लिया, फिर क्या बोले, उसको जवाब देना पड़ा कि हाँ ठीक है, हम ही है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमको। और वो लड़कियां को देखे ना, आजकल की लड़कियां की तरह ना कोनो शौक श्रृंगार नहीं, हमको बहुत खुशी मिला, हमें इतना खुशी मिला कि पूछो। अभी का लड़कियां लोग बाजार जाएगा तो अलग रंग के केस के डिजाइन लटका के, ठीक है ना, महिला जाएगा तो अलगे केस के डिजाइन लगा के, अब लिपस्टिक भी लगाएगी तो जैसन ओकर कपड़ा वैसन लिपस्टिक, वैसने अलता, ठीक है ना, वैसने चूड़ियां हाथ में। ई कौन बात है रे, ऐसन करने वाली लड़कियां वही करने में बीत जाती है, कहीं आगे नहीं जा पाती है। अब बहुते बहुत करेगा ना तो कोई अच्छा गधेरा लड़का से बियाह हो जाएगा, वो लड़का बोलेगा कि भाई सुंदर है देखने में, कर लेते हैं बियाह, क्या करेंगे। अभी का लड़का लोग भी भकलोला है, लेकिन बा हाँ लड़कियां लोग तेज है। शादी से पहले जब बात होने लगता है ना तो बड़ा तेज हो जाता है, शादी का बातचीत हुआ चालू और नंबर आदान प्रदान हो जाता है ना, लड़का लड़की का बात होने लगता है, बड़ा चालू होता है, तब दहेजवा कम हो जाता है। बतियाता रहता है तो कहते रहे तेरे पापा तो इतना दहेज दहेज मांग रहा है, बोलेगा का अब शादी नहीं होने वाला। लड़का अरे बाप रे, हमारा दिल के दौरा पड़ जाएगा, का बोला तू, नहीं होगा होगा, हम अभी ये बतियाते हैं का, कितना हमारा पापा 5 लाख बोलता है, तू तोरे पापा कितना बोलते हैं, अरे 1 लाख पर करवा दिया, अच्छा कोई बात नहीं हो जाएगा, उसी तरह 1 लाख वो भी माफ करवा देता है। लड़कियां लोग बड़ा चालाक है, बतिया बतिया के कम कर देता है दहेज। इस समय बुद्धि में बड़ा तेज है। लेकिन याद रहे लड़कियां कतनो ठीक ठाक रहेगा ना तो अपना माँ के अतिरिक्त दुनिया में किसी माँ को आदर नहीं करेगा, चाहे वो हमारी बहन हो या कोई हो। ये नहीं कि हमारी बहन एकदम बड़ा अच्छा हो, वो अपना माँ को नहीं, अपनी सास को बहुत अच्छा मानता होगा। अपनी माँ के अतिरिक्त लड़की जात, पूरे लड़की को बोलते हैं, अपनी माँ के अतिरिक्त लड़की जात दूसरी माँ को कदर नहीं करते, ये सब हमने देखा है। तो सोच रहा है एगो लड़की को माँ को हम माँ जैसन समझते हैं, और सोच रही हमारी माँ को जो है गाली अटांग से बोल दिया एक दिन, बोले वाह, यानी कि वो ले अच्छा था, जान पहचान था, तो उसके बोले भाई जान पहचान है, माँ है तो भाई रिश्ते में माँ है तो सबको माँ हो सकता है ना, इसमें कोई बात है, माँ है तो माँ का दर्जा दिया जाए। अब सोच रही हमारी माँ को अल्टर फल्टर एक दिन बोल दिया, हमको बड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन मन ही मन रखी, क्यों उसके बाद सामने प्रकट करेंगे कि काहे आप बोले, नहीं बोलना। ऐसा गलती आप सब भी मत करिएगा कभी, किसी को अगर नाराजगी जताना हो तो आराम से उसे साइड हो जाइएगा, ये नहीं कि मुंह पर झगड़ा करके इधर करके गाली थली दे के साइड होना, ठीक है ना, ठीक, आराम से साइड हो जाए। चलिए आप देखिए, यहाँ हम सजातीय और विजातीय समझते हैं, क्या समझते हैं, सजातीय और विजातीय। दहेज वाला ठीक है बोले रे, दहेज कम हो जाता है, कंचनवा कंचनिया है ना, एक चचवा कम करवा ली है। अब देखिए रमेश कुमार लिखल है, अगर यहाँ हमारा राम लगा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ दास लगा देते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ राम लगा देते हैं, अब फिर हम यहाँ ये कुमारी है ना, देखो अब लड़की के नाम भी आपके भी टाइटल लगता है, अगर यहाँ हम दास लगा देते हैं, ठीक, फिर हम यहाँ लगा देते हैं झा, क्या लगा देते हैं झा, और फिर यहाँ लगा देते हैं झा, ठीक, और फिर यहाँ लगा देते हैं राम, क्या लगा दिए राम। अब आप सबसे बोलते हैं कि राम को एक जगह करिए,
ठीक है ना। राम वाले को क्या करना पड़ेगा, एक जगह। तो एक जात का हो गया, दास वाले को एक जगह, झा वाले को एक जगह। तो एक जात के आदमी को एक जगह करना, क्या समझे, एक जात के आदमी को एक जगह करना सजातीय कला। ऐसे ही बीज व्यंजक में, सजातीय समझ रहे हैं ना आप, बीज व्यंजक में यदि एक्स वाला है तो खाली ओनली केवल एक्से वाले को एक जगह करना, केवल वाई वाले को एक जगह करना। घात वाला है, दो घात वाला, तो दो घात वाले को एक जगह करना है, ठीक है ना। दो घात में एक्स वाले घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स वाले घात। अगर दो घात में वाई वाले घात है, दो घातीय, तो वाई वाले पद को दो घातीय वाले को एक जगह एकत्र करेंगे, यही सजातीय हुआ। क्या हुआ, बीज व्यंजक में एक जात के माने एक्स वाले को एक जगह छाटना, वाई वाले को एक जगह छाटना, एक्स वाले जेड वाले को एक जगह छाटना, घात वाले को एक जगह, एक रंग के घात वाले को और एक रंग के जात वाले को एक जगह करना ही क्या कहलाता है? कौन बोल रहा है बाबूरी, क्या बात है, चुप। एक जगह करना ही क्या कहलाते हैं, सजातीय और विजातीय। तो अब सजातीय के साथ जो सजातीय को सजातीय के साथ जोड़ते हैं और घटाते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। विजातीय वाले अगर किसी के साथ नहीं जुड़ते तो ऐसे ही अकेले रह जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही अकेले। तो बीज व्यंजक को हम लोग सजातीय और विजातीय समझ गए आप सब। अब हम लोग अगले बार पढ़ेंगे, इसमें जो भी बुक है ना आप सबका उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी बुक हो उसमें पढ़ लीजिएगा, जितना एग्जाम्पल है उतार लीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं केवल पढ़ लीजिएगा। सवाल जो है ना आएगा तो बनाना चालू करेंगे, ठीक है ना, सवाल भी बनाना चालू, ये नहीं कि ऐसे ही बता देते हैं। अब समझ गए सब कुछ। अब एक चीज समझते हैं हम लोग, शून्यांक समझते हैं बहुपद, क्या समझते हैं, शून्यांक। सजातीय विजातीय समझिए जूली, मनीषा, मनीषा तुम बातें कर लो, क्या बोलती रहती है यार। अब देखिए एक शून्यांक बताते हैं, क्या बनाते हैं रे, है बाबू, ठीक है। आप सब देखिए, क्या है, तुम सब झगड़ा मत करोगे, आप सब सही से रहोगे। शून्यांक क्या होगा, एक शून्य अंक क्या होता है, शून्यांक, या इसी को कहते हैं शून्य, क्या कहते हैं, शून्य, समझ रहे, फिर हल्ला। शून्यांक या शून्य, शून्य और या शून्यांक किसी पूर्णांक होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या होते हैं, क्या होते हैं, संख्या होते हैं, यानी कि वो मान देने पर पूरे सारे बहुपद का मान 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, जो शून्यांक दिया रहे या शून्यांक निकालते हैं हम लोग, और नहीं यदि दिया रहते हल में तो वो मान रखने पर यदि उस सारे बहुपद का मान शून्य आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, तो जो मान दिया रहे, 2 रहे दिया, 4 रहे दिया, वो मान उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही शून्य शून्य और शून्यांक समझ गए। अब सवाल, आप केवल सवाल बनाना है, सवाल बनाओ, अगले क्लास सवाल से होगा।